Yes. Screen सबको visible? Okay, thank you. Yes, sir. So today we will discuss VI characteristics of a diode. Okay, तो ये हमारे लिए बेनिफिट रहा कि लास्ट टर्म पे हमारा कोई भी लैब नहीं हुआ because it was very difficult to explain everything regarding this topic, VI characteristics of the diode. अब आपको पता है कि VI characteristic कैसे बनता है PN जंक्शन का, और जब हम पर्टिकुलर VI का रिलेशन फाइंड आउट करेंगे डायोड में क्या होता है, तब और इजीली आप एक्सप्लेन कर पाओगे कि कैसे ये डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं वो कैसे आएंगे। अगर आपको मैथमेटिक्स में कैसे एक फंक्शन से एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, एक कर्व ड्रॉ करते हैं, अगर आपको आता है देन यू कैन इजीली ड्रॉ फ्रॉम द गिवन फंक्शन। तो वो फंक्शन हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हमें इतना आइडिया है कि कैसे फॉरवर्ड बायस में वीआई कैरेक्टरिस्टिक होता है और कैसे रिवर्स बायस में वीआई कैरेक्टरिस्टिक होता है। So VI characteristics of diode में objectives are given as here. 4 points है. First, explain the structure of a PN junction diode. Explain the function of a PN junction diode. Explain forward and reverse bias characteristics of a silicon diode. And last one is explain forward and reverse biased characteristics of a germanium diode. So PN junction diode का structure कैसे होता है, function क्या होता है PN junction diode का, एंड फॉरवर्ड एंड रिवर्स में सिलिकॉन डायोड अगर यूज करें, सिलिकॉन मटेरियल का डायोड यूज करें तो कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, एंड लास्ट वन इज फॉरवर्ड रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जर्मेनियम बेस्ड डायोड। तो जर्मेनियम डायोड का भी हम देखेंगे, ठीक है। कन्हैया सर, कन्हैया सर आपको क्या, आर यू देयर? कन्हैया सर, हेलो, हेलो, कन्हैया सर। सर ये जो बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही है उसको आप एक्सेप्ट कर सकते हो क्या? आपके पास अथॉरिटी है? आवाज जैसे जो लो ज्वाइन आ कर रही रहा है। है, जो ज्वाइन कर रहा है स्टूडेंट, उसको आप एक्सेप्ट कर सकते हो क्या, इसमें इंक्लूड कर हाँ सकते सर, हो मैं कर रहा हूँ। मीटिंग में? कर ठीक रहा है, हूँ ठीक सर। है। तो मैं पढ़ाना शुरू रखता हूँ, आप बीच बीच में जैसे बच्चे हैं उनको एंट्री ठीक देते रहना। ठीक है, ठीक, यस ओके, सर। थैंक यू सर। तो दीज आर दी ऑब्जेक्टिव्स। आपका ऑब्जेक्टिव 4 ये ऑब्जेक्टिव थे, और स्ट्रक्चर ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड वी हैव डिस्कस्ड इन द क्लास ऑलरेडी, so there is nothing much about the structure of PN junction diode. So the diode is a device formed from a junction of n-type and p-type semiconductor material. The lead connected to the p-type material is called the anode, and the lead connected to the n-type material is the cathode. So p साइड से अगर पॉजिटिव कनेक्ट हो रहा है तो उसको एनोड कह रहे हैं, और n साइड से अगर नेगेटिव कनेक्ट हो रहा है बैटरी ऑफ टर्मिनल तो उसको हम कैथोड कह रहे हैं। In general, the cathode of a diode is marked by a solid line on the diode. So जब आपके पास डिवाइस होता है एक्चुअल में, तो उस डिवाइस में P और N कैसे फाइंड आउट करोगे, तो उसमें क्या होता है, जो N साइड होता है वहां पे एक स्ट्रिप बनी होती है। जैसे आप कैपेसिटर्स में देखते होंगे या रेजिस्टेंस में आप देखते थे कि पतली पतली स्ट्रिप्स होती थी, वैसे ही यहाँ पे एक सिंगल स्ट्रिप होती है एक साइड पे। तो जिस साइड पे स्ट्रिप होती है उस साइड को हम कहते हैं कैथोड, ठीक है, नेगेटिव साइड। और जो ऑपोजिट एंड होगा उसको हम बोलेंगे एनोड, पॉजिटिव साइड। ठीक है, क्लियर सबको? क्लियर है? प्लीज रिस्पॉन्ड, गिव सम रिस्पॉन्स। ठीक है Sir, can you repeat once? जैसे आपके पास जो भी डिवाइसेस होती हैं, अभी तक हमने कौन कौन सी डिवाइस पढ़ी है, कैपेसिटर पढ़ा है और एक रेजिस्टर पढ़ा है, ठीक है। तो रेजिस्टर्स में क्या होता था कि पतली पतली स्ट्रिप्स होती थी उस डिवाइस के अंदर, तो उन स्ट्रिप्स से हम फाइंड आउट करते थे कि उसकी किस पोजीशन पे क्या वैल्यू है, क्या हम कौन सी वैल्यू
उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस की है। वैसे ही पतली स्ट्रिप एक इस पर्टिकुलर डिवाइस में भी होगा। वो स्ट्रिप ये फाइंड आउट करेगा कि वो किस एंड को डिनोट करता है, मतलब कैथोड एंड को डिनोट करता है और एनोड एंड को डिनोट करता है। अगर वो एक साइड पे है, सपोज इस साइड में आप फिगर में देख रहे होंगे कि एक साइड में है, मतलब राइट साइड में है, तो इस राइट साइड वाले एंड को हम बोलेंगे कैथोड। तो जिस साइड ये स्ट्रिप होगी, सिल्वर लाइन की स्ट्रिप होती है और ब्लैक कलर का आपका डायोड होता है। तो ब्लैक कलर के डायोड पे अगर सिल्वर लाइन का स्ट्रिप होगा, तो उस वाले सिल्वर लाइन स्ट्रिप वाले साइड को हम बोलेंगे कैथोड एंड द अदर एंड इज एनोड। क्लियर है? Okay, sir. Thank you, sir. ठीक है। नाउ डायोड में आपका जो सिंबल होता है वो ऐसे होता है। लास्ट क्लास में मैंने डिफाइन भी किया था कि क्यों ऐसे होता है और इसका मतलब क्या होता है। अगर इस वाले एंड को हटा दो, ये जो वर्टिकल लाइन दिख रही है, तो अगर वर्टिकल लाइन को अगर रिमूव कर दो तो इसको आप कह सकते हो कि एरो है। ठीक है, एरो का एक सिंबल ये यूज हो रहा है। यहाँ से एक पूंछ है इसकी और एक ये एरो का साइन है। तो एरो जिस डायरेक्शन में होता है दैट डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। ठीक है, किस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि डायोड क्या होता है, वन डायमेंशनल करंट फ्लो को अलाउ करता है। ठीक है, डायोड इज अ यूनी डायरेक्शनल डिवाइस। और रेजिस्टेंस क्या होता है, बाई डायरेक्शनल डिवाइस। बाई डायरेक्शनल मीन्स दोनों साइड से रेजिस्टर में करंट फ्लो कर सकता है। बट डायोड में क्या होता है, केवल सिंगल डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। तो वो डायरेक्शन कौन सी होती है, जो आपका ये एरो का सिंबल है। एरो डिनोट कर रहा है करंट डायरेक्शन। ठीक है, दैट मीन्स कि लेफ्ट टू राइट करंट विल फ्लो, मीन्स एनोड टू कैथोड। ठीक है, और दूसरे डायरेक्शन में करंट फ्लो नहीं करेगा। क्लियर सबको? क्लियर है? प्लीज रिस्पॉन्ड। Yes, sir. ठीक है। नाउ फंक्शन ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में क्या फंक्शन करता है बताओ? पिछली बार मैंने बताया था कैसे वर्क करता है पीएन जंक्शन इन फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस दोनों में। कोई भी बताओ, सबने क्लास की है लास्ट क्लास। आदर्श, वत्सल, सायंतिना, अभिरूप, आदित्य, एनीवन याद करके बताओ। लास्ट क्लास में मैंने क्या बताया था, फॉरवर्ड और रिवर्स बायस में कैसे वर्क करता है डायोड। एनीवन याद नहीं है तो भी बताओ, फिर से एक्सप्लेन करूंगा। अमर, दिनमाल्या, नायाब, फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस में कैसे वर्क करता है डायोड? सर फिर सर थोड़ा explain करें। कैसे? सर फिर से अगर एक्सप्लेन कर। डायोड का बताया तो था मैंने कैसे होता है। जब फॉरवर्ड बायस में होता है तो जो आपका बीच का डिप्लीशन रीजन होता है वो क्या होता है, डिमिनिश होता है। जैसे जैसे आप उसके अक्रॉस वोल्टेज इंक्रीज करते जाते हो, जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज करते हो तो क्या होगा कि पॉजिटिव का उस पे होल्स पे फोर्स पड़ता है और उनको रिफ्लेक्ट करते हैं। रिफ्लेक्ट करते हैं तो जो अनबायस्ड चार्ज कैरियर होते हैं सराउंडिंग टू जो आपका बाउंड्री होता है, वो क्या होते हैं, धीरे धीरे कम होने लगते हैं। और एक ऐसा पोटेंशियल होता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जब वो कोई भी आपका जंक्शन रहता नहीं है पीएन जंक्शन में। उस मोमेंट पे क्या होता है, जितना करंट आप बैटरी के थ्रू दे रहे हो उतना ही करंट आपका पूरे सर्किट के थ्रू फ्लो कर रहा है, कोई चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, जब आप रिवर्स बायस देते हो तो क्या होता है, रिवर्स बायस में जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते जाते हो करंट तो जीरो रहता ही है, बट करंट किसके थ्रू फ्लो होता है, बहुत ही मिनिमम करंट फ्लो होता है विद द हेल्प ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स। याद करो क्या बताया था मैंने,
कि माइनॉरिटी कैरियर की वजह से रिवर्स बायस में करंट फ्लो होता है। फॉरवर्ड जो आपके मेजॉरिटी करंट होते हैं, मेजॉरिटी होल्स होते हैं, उनकी वजह से या मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी वजह से रिवर्स बायस में कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है। ठीक है, याद आया? याद आया? हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है। सो फॉरवर्ड बायस में हम ऐसा कह सकते हैं कि जैसे आप करंट फ्लो, जितना आप बैटरी से दे रहे हो उतना करंट अगर फ्लो कर रहा है, सो यू कैन से कि डायोड इज वर्किंग एज अ शॉर्ट सर्किट। ठीक है, जितना आप बैटरी से दे रहे हो उतना ही करंट फ्लो कर रहा है फॉरवर्ड बायस में। और रिवर्स बायस में क्या हो रहा है? जस्ट ऑपोजिट। जितना आप वोल्टेज बढ़ाते जाओगे रिवर्स बायस में, आपका करंट उतना ही कम होता जाएगा। और करंट फ्लो किसकी वजह से हो रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स। सो माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से फ्लो हो रहा है, और जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे वो करंट आपका कम ही रहेगा। और अगर आइडियल केस लो तो हमेशा करंट जीरो होता है। आइडियल केस में हम क्या मानते हैं कि जो आपका पी साइड है या एन साइड है उसमें कोई माइनॉरिटी कैरियर नहीं है, केवल मेजॉरिटी कैरियर्स है। तो रिवर्स बायस में आइडियल केस में जीरो होगा। तो जब आप जीरो कहोगे, जीरो करंट मींस ओपन सर्किट और लार्ज करंट मींस शॉर्ट सर्किट। क्लियर है सबको? बात समझ में आई सबको? यस सर। Yes, sir. किसी को भी डाउट है? एनीवन? No, sir. ठीक है। सो फॉरवर्ड बायस में कैसे वर्क करता है? एज अ शॉर्ट सर्किट, और रिवर्स बायस में एज अ ओपन सर्किट। सो वही फंक्शन है। द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी इज कनेक्टेड टू द पी साइड एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द एन साइड। सो दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड बायस, कि पॉजिटिव पी साइड से कनेक्ट करो और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एन साइड से कनेक्ट करो। The holes in the p-type region and the electrons in the n-type region are pushed toward the junction and start to neutralize the depletion zone, reducing its width. यही मैंने explain किया था। The positive potential applied to the p-type material repels the holes, while the negative potential applied to the n-type material repels the electrons. The change in potential between p side and n side decreases or switches sign. With increasing forward bias voltage, the depletion zone eventually becomes thin enough that the zone's electric field cannot counteract charge carrier motion across the p-n junction, which as a consequence reduces electrical resistance. The electrons that cross the p-n junction into the p-type material or holes that cross into the n-type material will diffuse into the nearby neutral region. The amount of minority diffusion in the near neutral zones determines the amount of current that may flow through the diode. ठीक है, तो यही मैंने डिस्कस किया था। जैसे जैसे आप पोटेंशियल बढ़ाते जाते हो अक्रॉस डायोड, वैसे वैसे क्या होता है? आपका डिप्लीशन लेयर कम होता जाता है, कम होता जाता है। और एक मोमेंट ऐसा होता है जिसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं रहता और मैक्सिमम करंट फ्लो होती है। ठीक है, और जो भी आपका करंट फ्लो होता है वो विद द हेल्प ऑफ मेजॉरिटी प्लस माइनॉरिटी होता है, क्योंकि मेजॉरिटी का भी डायरेक्शन सेम होता है और माइनॉरिटी का भी करंट का डायरेक्शन सेम होता है इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस। अब रिवर्स बायस में क्या होगा? रिवर्स बायस में जस्ट ऑपोजिट होगा। The positive terminal of battery is connected to the N side and the negative terminal of battery is connected to the P side of a diode. Therefore, very little current will flow until the diode breaks down. So, अगर आपको particular जो characteristic था reverse bias का याद हो, तो उसमें क्या था कि कुछ मोमेंट तक जब तक आप breakdown voltage नहीं देते, until that time आपका बहुत ही small current flow होता था
और एक ऐसा वोल्टेज था, एक ऐसा पोटेंशियल था, आफ्टर दैट कोई कंट्रोल नहीं था करंट पे, उस पोटेंशियल को बोलते थे हम ब्रेक डाउन वोल्टेज। ठीक है, जहां पे आप करंट को कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो रिवर्स बायस में होता था। So the positive terminal of battery is connected to the N side and negative terminal of battery is connected to P side of diode. Therefore, very little current will flow until the diode breaks down. Now the positive terminal of battery is connected to N side and negative terminal P side of the diode. The holes in the P type material, ठीक है, जो majority है, P type में क्या majority है, holes are pulled away from the junction. इस मोमेंट पे क्या होंगे, जंक्शन से अवे पुल होंगे और ये बैटरी की तरफ मूव करेंगे, लीविंग बिहाइंड द चार्ज आयंस। ठीक है, तो ये लीविंग बिहाइंड द चार्ज आयंस, तो जो इमोबाइल आयंस की बात कर रहा था मैं, तो यही इमोबाइल चार्ज आयंस है। अगर वो बैटरी की तरफ होल्स मूव करेंगे, देन दे विल लीव दीज ऑल चार्ज आयंस एंड कॉजिंग द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन टू इंक्रीज। सो जैसे जैसे वो अपने रीजन को मूव करते जाएंगे, छोड़ते जाएंगे, और वहां पे चार्ज आयन लीव करते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, डिप्लीशन लेयर इंक्रीज होता जाएगा इन केस ऑफ रिवर्स बायस, एंड इट विल कॉज द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन टू इंक्रीज। तो डिप्लीशन रीजन की विड्थ को इससे इंक्रीज होना पड़ेगा जैसे जैसे आप रिवर्स बायस इंक्रीज करोगे। Likewise, because the n-type region is connected to the positive terminal, the electrons will also be pulled away from the junction. So जैसे हमने होल्स को अपने बैटरी की तरफ अट्रैक्ट किया, वैसे ही क्या होगा, नेगेटिव साइड में, नेगेटिव साइड मीन्स जो आपका एन टाइप है, एन टाइप साइड में आपका पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है, तो पॉजिटिव टर्मिनल एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेंगे, ठीक है, अट्रैक्ट करेंगे, तो उससे क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स भी अपने जो इमोबाइल चार्ज कैरियर्स है, इमोबाइल चार्ज है, उसको कहीं पे छोड़ के और मूव कर जाएगा। ठीक है, सो लाइकवाइज बिकॉज द एन टाइप रीजन इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल, द इलेक्ट्रॉन्स विल आल्सो बी पुल्ड अवे Sir, फ्रॉम द somebody wants to join. जंक्शन। ओके, सो नाउ जब आप एन टाइप रीजन में पॉजिटिव टर्मिनल अप्लाई किए, तो इलेक्ट्रॉन्स आपके पुल होंगे टुवर्ड्स बैटरी, और इससे क्या होगा कि जो आपका डिप्लीशन लेयर है दैट विल इंक्रीज। जैसे जैसे आप जो अप्लाइड पोटेंशियल है उसको बढ़ाओगे, वैसे वैसे आपका डिप्लीशन लेयर बढ़ता जाएगा। दिस इंक्रीजेस द वोल्टेज बैरियर, इससे क्या होगा, वोल्टेज बैरियर आपका इंक्रीज होगा, कॉजिंग अ हाई रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स। सो इससे क्या होगा कि जो रेजिस्टेंस है चार्ज फ्लो का, वो बहुत ही हाई होता जाएगा। हाई रेजिस्टेंस मींस कम फ्लो, मतलब बहुत ही कम होगा फ्लो ऑफ करंट। तो हाई रेजिस्टेंस ऑफ द टू द फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स, दस अलाउइंग मिनिमम इलेक्ट्रिकल करंट टू क्रॉस द पीएन जंक्शन। तो जैसे अगर रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा तो ऑब्वियसली करंट क्या होगा, बहुत ही लो होगा। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि रिवर्स बायस में कौन सी करंट फ्लो करती है, ओनली ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आपके टुवर्ड्स बैटरी मूव करते हैं और कोई भी जंक्शन क्रॉस नहीं करता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, बट जंक्शन क्रॉस कौन से करते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। सो ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स करंट फ्लोज इन रिवर्स बायस केस। So the increase in resistance of the PN junction results in the junction behaving as an insulator. अब इंसुलेटर का काम ही क्या होता है, कोई भी करंट को डायरेक्टली फ्लो ना कराना। ठीक है, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहते हैं इसमें, इंसुलेटर में। हमने देखा था जब हमने कैटेगराइजेशन किया था बिटवीन कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर्स, तो उसमें इंसुलेटर का क्या था केस कि उसकी बैंड गैप जो होती है वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रोक्सीमेटली होती है। That's why जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, those electrons present in valence band cannot move to conduction band at appropriate temperature. तो किसी भी appropriate temperature पे इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर पाते। ठीक है, क्लियर है सबको अभी तक?
give some response. कौन सा पार्ट रिपीट करना है मफिजुर? प्लीज टेल मी. फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस. वॉइस क्लियर नहीं होता है तो उस पर बताओ ना, आप कब नहीं क्लियर है. हाउ विल आई नो? जिस मोमेंट पे क्लियर नहीं है उस मोमेंट पे आप अनम्यूट करके बोलो मुझे, सो दैट आई कैन नो कि मेरी वॉइस क्लियर नहीं है. अभी क्लियर आ रही है? अभी कैसी है मेरी आवाज? Am I audible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ठीक है. सो मफिजुर, आप लास्ट क्लास किए थे फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस का? नहीं सर, नहीं किया था? नहीं नहीं सर, आज हमारा पहला क्लास है। सो आई सजेस्ट कि आप एक बार क्लास का वीडियो देखना, ठीक है? उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये लैब क्लास है और लैब क्लास में मुझे लैब पेन पढ़ाना है, ठीक है? तो ठीक है। अगर आपको डाउट होता है आफ्टर वॉचिंग द वीडियोस ऑफ प्रीवियस क्लासेस, तो उसके बाद मुझसे पूछना, मैं आपको समझा दूंगा. क्लियर है? ठीक है सर। रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई डाउट है अभी तक कहीं पे भी, सो प्लीज आस्क. आई थिंक देयर इज नो डाउट. सर हम पढ़ क्या रहे हैं, मतलब क्या कर क्या रहे हैं लैब क्लास में अभी? लैब क्लास में मुझे वीआई कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करना है, ठीक है? और कैसे ड्रॉ होता है और क्या इनके बीच का डिफरेंस होता है सिलिकॉन और जर्मेनियम डायोड का, वी विल सी. तो ये सब मुझे बताने की जरूरत है, फिर से रिपीट करने की? फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस? नो सर, नो सर। ठीक है. ऑल ऑफ यू प्लीज रिस्पॉन्ड. अगर आपको लगता है कि ये सब चीजें बतानी है तो मैं बताऊंगा, अदरवाइज वी विल मूव टू आवर मेन टॉपिक, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में ये बता रखा है. एनीवन? हाँ या ना, कुछ भी जवाब दो यार. No, sir. Clear है. ठीक है. सो फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक मैंने बताया था आपको कि एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है जिसके बाद करंट आपका इंक्रीज होता है. तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को क्या बोलते हैं? न्यू वोल्टेज या कट ऑफ वोल्टेज या कटिंग वोल्टेज. इस कटिंग वोल्टेज की वैल्यू वेरीज मटेरियल टू मटेरियल. जो भी मटेरियल हम यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका कटिंग वोल्टेज होता है. इसको आप रिलेट कैसे कर सकते हो? तो इसको रिलेट करने के लिए मैंने ये भी बताया था कि सिलिकॉन और जर्मेनियम के जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने क्लोजली बाउंड होते हैं, मतलब न्यूक्लियस से कितना ज्यादा अट्रैक्टेड है, कितना ज्यादा फोर्स से अट्रैक्टेड है, उसके बेस पे ये जो बिल्ट इन पोटेंशियल है या कटिंग पोटेंशियल है या कट ऑफ वोल्टेज है, नी वोल्टेज है, बहुत सारे नाम है इसके, तो इसकी वैल्यू उस पर्टिकुलर फोर्स पे डिपेंडेंट होती है. तो जितना ज्यादा फोर्स होगा ऑब्वियसली उसको उतना ज्यादा वोल्टेज मिनिमम रिक्वायर्ड होगा फॉर क्या? फॉर किस लिए? आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड. क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. ठीक है. सो उसी के अकॉर्डिंग कटिंग वोल्टेज डिसाइड होता है. तो इन केस ऑफ सिलिकॉन इट इज अराउंड 0.7 वोल्ट और इन केस ऑफ जर्मेनियम इट इज अराउंड 0.3 वोल्ट. सो 0.3 वोल्ट and 0.7 volt is the cutting voltage for silicon and germanium diodes. ठीक है. कहीं कहीं पे इसी वोल्टेज ड्रॉप को कहीं 0.6 ले लेते हैं, 0.25 ले लेते हैं इन केस ऑफ सिलिकॉन 0.6 और इन केस ऑफ जर्मेनियम 0.2 या 0.2325. तो ये अप्रोक्सीमेटली अराउंड 0.3 फॉर जर्मेनियम हम चूज करते हैं एंड 0.7 फॉर सिलिकॉन हम चूज करते हैं. ठीक है.
एक्चुअल वैल्यू उसकी फ्रैक्शन में होती है बहुत, तो उसको राउंड ऑफ करके कहीं 0.7 लिया जाता है, कहीं 0.76 लिया जाता है। सो इट डिपेंड्स। अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है और आपसे आपके क्वेश्चन में कहीं गिवन नहीं है कि कटिंग वोल्टेज कहीं सिलिकॉन का क्या है, तो आप क्वेश्चन में जस्ट राइट वन लाइन, वी आर अज्यूमिंग कटिंग वोल्टेज ऑफ सिलिकॉन एज 0.6 or 0.7, and based on that value you can calculate whatever the value they have asked। ठीक है, तो अगर आपका गिवन नहीं है, जनरली क्या होता है कि क्वेश्चन में आपको दिया होता है कि सिलिकॉन डायोड मींस आपका जो कटिंग वोल्टेज है दैट विल बी अराउंड 0.6 और 0.7 वोल्ट। सो 0.6 और 0.7 वोल्ट कोई भी आप एक वैल्यू चूज करके अपना कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हो। और जर्मेनियम डायोड दिया है तो वहां पे भी 0.3 और 0.2 लेके आप पूरा कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हो। सो फॉरवर्ड बायस के केस में ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है ग्राफ का। रिवर्स बायस के केस में हमने स्ट्रक्चर देखा था, तो उसको डिस्कस हम नहीं करेंगे। जर्मेनियम डायोड का भी स्ट्रक्चर सेम होता है फॉरवर्ड बायस में, बस डिफरेंस क्या होता है कि कटिंग वोल्टेज 0.3 वोल्ट। सो 0.3 वोल्ट के बाद से करंट में ड्रास्टिक चेंज होता है। ठीक है, और रिवर्स बायस का केस भी सेम होता है। ये डायोड का इक्वेशन इन्होंने लेटेक्स एक एडिटर होता है उस फॉर्मेट में लिखा है, तो इसको जब हम पढ़ेंगे तब हम एक्सप्लेन करेंगे, अभी यहाँ पे जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टू और मेन पॉइंट विच इज व्हाट आर द प्रोसीजर्स टू सिमुलेट एंड हाउ टू सिमुलेट। सो हमारे पास 4 ऑब्जेक्टिव्स थे, हमने देखे थे फर्स्ट पेज पे। 4 ऑब्जेक्टिव्स में से फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है फॉरवर्ड बायस सिलिकॉन डायोड। फॉरवर्ड बायस सिलिकॉन डायोड का हम यूज कर रहे हैं। सो फर्स्ट प्रोसीजर इज सेट डीसी वोल्टेज टू 0.2 वोल्ट। नेक्स्ट सेलेक्ट द डायोड, सेट ऑफ डायोड्स दिए होंगे, देन सेट द रेजिस्टेंस वैल्यू। रेजिस्टेंस वैल्यू को सेट करना है। आफ्टर दैट voltmeter is placed parallel to silicon diode and ammeter series with resistor। तो ऑब्वियसली जब हमें वोल्टेज अक्रॉस डायोड चेक करना है तो यू हैव टू प्लेस पैरेलल टू द डायोड, तो वोल्टमीटर को हमें पैरेलल में सिलिकॉन डायोड के प्लेस करना पड़ेगा। एंड इफ यू वांट टू मेजर करंट देन यू हैव टू पुट अमीटर इन सीरीज ऑफ द रेजिस्टर। तो जो भी आपका सिंपल सर्किट होगा उसमें पैरेलल में वोल्टमीटर आपको डायोड के रखना है और सीरीज में अमीटर को रखना है। The positive side of battery to the P side and negative to the N side for forward bias case। Now vary the voltage up to 5 volt। अब हम करते क्या है, अगर आप ये वाला फिगर देखो तो इनिशियली हमारा जो सप्लाई है वो 0 है, धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, इसको बढ़ा रहे हैं। तो जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे हम चेक करेंगे कि जो हमारा करंट है वो 0 के अप्रोक्सीमेट है, बहुत ही स्मॉल करंट होगा जो मेजरेबल नहीं होगा, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज जीरो करंट। तो जब फिजिकल डिवाइस आप मेजर कर पाते हो तो वो होता है आपका यहाँ पे कटिंग वोल्टेज के अराउंड। इस कटिंग वोल्टेज के पास आप जैसे ही वोल्टेज दोगे सप्लाई वोल्टेज, वैसे ही आपका करंट मेजरेबल हो जाएगा और उसके बाद आप इजीली मेजर कर सकते हो। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे आपका क्या कर रहे हो, जो सप्लाई दे रहे हो वोल्टेज वो 5 वोल्ट तक आप दे सकते हो। Note the voltmeter and ammeter reading for a particular DC voltage। किसी भी DC वोल्टेज जो आप दिए हो 0 से 5 वोल्ट के बीच में, उस पे जो भी रीडिंग आएगी डायोड की क्रॉस वोल्टेज और करंट की, वो मेजर करना है आपको। टेक द रीडिंग, प्लॉट, ठीक है, कैलकुलेट डायनेमिक रेजिस्टेंस। ठीक है, जब आप AC सिग्नल अप्लाई कर रहे हो तो डायनेमिक, अदरवाइज स्टैटिक रेजिस्टेंस आप मेजर करोगे। Therefore, from the graph we see that the diode starts conducting on the forward bias। तो हमें क्या ऑब्जर्व करना है कि 0.6 के बाद सिलिकॉन डायोड के केस में आपका कंडक्शन स्टार्ट होगा। दिस वोल्टेज इज कॉल्ड कटिंग वोल्टेज। सर ये हाँ बताइए। एक बार रिपीट कीजिएगा सर शुरू से प्लीज, मतलब आवाज थोड़ा कट होके आ रहा था ना इसलिए। वही सिंपल प्रोसीजर है जो हमने पहले। हेलो, ओके प्लीज अपना म्यूट करो, आप अपने आप को म्यूट करो, म्यूट योरसेल्फ। ठीक है, सो जैसे हमने प्रीवियस केसेस में किए थे, जैसे हमने जो प्रीवियस एग्जांपल्स किए थे या एक्सपेरिमेंट्स किए थे,
उसमें हम क्या करते थे, हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता था और उस स्ट्रक्चर को हमें करंट और वोल्टेज मेजर करना है और मेजर करके पॉइंट नोट करना है। तो वही यहाँ पे भी है, यहाँ पे हमारे पास ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये सर्किट है हमारे पास। इस सर्किट में वोल्टेज अक्रॉस डायोड मेजर करना है एंड करंट थ्रू द सर्किट मेजर करना है। तो हमने क्या किया, करंट को अगर मेजर करना है तो ऑब्वियसली आपको अमीटर सीरीज में पुट करना पड़ेगा और वोल्टेज को मेजर करना है तो अक्रॉस डायोड वोल्टेज आपको लगाना पड़ेगा वोल्टमीटर टू मेजर वोल्टेज। तो वोल्टेज मेजर करने के लिए हमने वोल्टमीटर यहाँ रखा और अमीटर से करंट मेजर करेंगे। नाउ रेजिस्टेंस की एक पर्टिकुलर वैल्यू हमें पहले फिक्स करनी है, कोई भी एक वैल्यू जो हमारा रेंज गिवन होगा उस रेंज के अलावा अकॉर्डिंग आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू फिक्स कर देनी है रेजिस्टेंस की। उसके बाद जो वोल्टेज है डीसी वोल्टेज उसको आपको वैरी करना है, ठीक है। तो 0 से 5 वोल्ट आपका अकॉर्डिंग टू दिस गिवन इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि जो आपका वहां पे इंस्ट्रक्शन होगा, जो स्लाइडर होगा वोल्टेज का, वो आप 0 से 5 वोल्ट के बीच ही वैरी कर सकते हो। सो डीसी वोल्टेज विल वैरी बिटवीन 0 to 5 वोल्ट। तो 0 से 5 वोल्ट के बीच में आप धीरे धीरे वोल्टेज की वैल्यू को चेंज करोगे और उसके अकॉर्डिंग जो करंट आएगा और वोल्टेज आएगा उसकी रीडिंग को आप नोट डाउन करोगे। तो धीरे धीरे आप वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ाना है या घटाना है और उसकी वैल्यू को आप नोट डाउन करते जाओगे, नोट डाउन करके 10-15 पॉइंट लेके और उसके बाद आपको प्लॉट कर देना है। क्लियर है? क्लियर है शुभ्रो? Yes, sir. Yes, sir. शुभ्रो ठीक है। Yes, sir. सो ये हमारा फर्स्ट केस है फॉरवर्ड बायस का। रिवर्स बायस में हमारा अरेंजमेंट कैसे होगा, उसमें आप डीसी वोल्टेज को 0.2 वोल्ट रखोगे। सेलेक्ट द डायोड, ड्रॉप डाउन में आपको जितने भी डायोड हो उसमें से एक डायोड चूज करोगे। सेट द रजिस्टर, रजिस्टर वैल्यू को पहले सेट कर दोगे और ये तो आपको अरेंजमेंट पहले से गिवन होगा, वोल्टमीटर और एमीटर की वैल्यू को कहाँ पे प्लेस करना है। कनेक्शन आपको दिया है, कनेक्शन आपको रिवर्स बायस के केस में कैसे करना होता है वो आप जानते हो। नाउ जो वोल्टेज है उस वोल्टेज को आपको वेरी करना है अप टू 30 वोल्ट। 30 वोल्ट तक वेरी करके वोल्टमीटर और अमीटर की रीडिंग को नोट डाउन करना है और प्लॉट करना है। ये रिवर्स बायस केस है और सेम प्रोसीजर आपको जर्मेनियम के लिए भी यूज करना है, ठीक है। तो आई थिंक सबको क्लियर होगा। अब हम सिमुलेशन में जाते हैं और सिमुलेशन में देखो हमारे पास ये 6 सर्किट्स हैं। तो पहला एज यूजुअल आपके पास कन्वेंशनल सर्किट होगा और उसी पे बेस आपको ड्रॉ करना होगा। फिर आपका वैसे ही सर्किट होगा और उस पर आपको ड्रॉ करना होगा। फिर यहाँ पे जर्मेनियम बेस है, तो अगर आप सिलिकॉन बेस कर लिए तो जर्मेनियम बेस तो इजीली कर लोगे। क्लियर है? क्लियर है सबको? Yes, sir. से नहीं है सर, एक बार फिर से नहीं समझ में आया सर प्रॉपर्ली। किसको किसको नहीं समझ में आया? नया? यस सर, यस सर। ठीक है, जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था, जैसे भी एक्सपेरिमेंट हमने लास्ट क्लास में किए थे, लाइक ये वाले एक्सपेरिमेंट हमने पहले भी कर रखे हैं, जो रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस की वैल्यू को मेजर करते थे हम, वहां पे भी हम ऐसे ही करते थे। हम क्या करते थे कि रेजिस्टेंस की वैल्यू को एक बार सेट कर देते थे और डीसी की वैल्यू को चेंज करते रहते थे। जब आप डीसी की वैल्यू को चेंज करते Okay, रहोगे sir. तो एमीटर की वैल्यू एक आएगी और वोल्टमीटर की वैल्यू एक आएगी। उस वैल्यू को हमें नोट हाँ, डाउन sir, करना है एक्सपेरिमेंट टेबल में। और हाँ, 10-15 पॉइंट आप नोट डाउन करोगे तो ऑब्वियसली आपके पास प्लॉट करने का ऑप्शन Okay, आएगा। sir. इस केस में देखते हैं, ठीक है। तो एक कर दे रहा हूँ, उसके बाद से ठीक है, आपके sir. पास 5-6 हैं तो आप इसलिए ट्राई कर लोगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो लेट्स टेक अ डायोड। तो कोई हमने इसमें से एक डायोड यूज कर लिया, ठीक है। सो फर्स्ट वन हमने यूज किया 1N4001। उसकी कट ऑफ वैल्यू
0.6 वोल्ट है, ठीक है। तो 0.6 वोल्टेज उसकी कट ऑफ वैल्यू है। अब डीसी वोल्टेज दिया है और रेजिस्टेंस वैल्यू दिया है। नाउ रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम एक बार सेट कर देते हैं। तो जब आप रेजिस्टेंस की वैल्यू को सेट किए तो मैंने लिया है यहाँ पे 580 ओम्स, ठीक है। अब उसके बाद हम डीसी की वोल्टेज की वैल्यू को चेंज करेंगे। तो सबसे पहला जो वोल्टेज हमने लिया वो 0.2 वोल्ट लिया। तो जब 0.2 वोल्ट डीसी सप्लाई है और डायोड का जो कट ऑफ है 0.6 है, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस डायोड एंड करंट इन द सर्किट? बताओ। Anyone from the audience? मैंने क्या पूछा कि डीसी की वैल्यू 0.2 वोल्ट है और डीसी की वैल्यू अगर 0.2 वोल्ट है और कटिंग वोल्टेज डायोड का 0.6 वोल्ट है, सो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज अक्रॉस डायोड एंड करंट इन द सर्किट? बताइए। डाउट कहाँ पे है? इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। डाउट कहाँ पे है आपको? किस पॉइंट पे आपको नहीं समझ में आ रहा है? कैसे नहीं दे पा रहे हो आंसर आप? ये बताओ। हेलो, प्रभात, राजदीप, साहित्य, नायाब, दिव्या, पल्लव, अभिरूप, शुभ्रो, कहाँ पे डाउट है? कोई तो बताओ। क्वेश्चन नहीं समझ में आया या डाउट कहाँ पे है? सर क्वेश्चन थोड़ा फिर से रिपीट करिए ना। क्वेश्चन मैंने ये पूछा कि जब हमने कटिंग वोल्टेज हमारा 0.6 है, कटिंग वोल्टेज मतलब क्या होता है? कटिंग वोल्टेज मतलब क्या बताया था मैंने? सर मैक्सिमम वोल्टेज जो एक डायोड रेजिस्ट कर सकता है। नहीं, मैक्सिमम वोल्टेज नहीं, वो तो ब्रेक डाउन हो गया। ब्रेक डाउन वोल्टेज होता है वो। मिक्स मत करो दो चीजों को, दो चीजें मिक्स कर रहा हो। कटिंग वोल्टेज, कटिंग अगर लिख गया कहीं पे भी कटिंग है या नी है, नी मतलब मिनिमम वोल्टेज, ठीक है, कभी भी मैक्सिमम नहीं होगा। कटिंग या कट ऑफ, जब कट ऑफ अगर आप कहते हो ना कि कट ऑफ क्लियर हो जाए एक बार उसके बाद मैं एग्जाम पास कर लूंगा, तो कट ऑफ क्या होता है? मैक्सिमम होता है, मिनिमम होता है? मिनिमम होता है, ठीक है। तो वहां से आप याद रखो कि कट ऑफ मतलब मिनिमम वोल्टेज क्या होना चाहिए, रिक्वायर्ड होना चाहिए फॉर प्रॉपर फ्लो ऑफ करंट थ्रू द सर्किट। तो जो आपका डायोड है उसका कट इन वोल्टेज, कट ऑफ वोल्टेज 0.6 वोल्ट है। तो जब तक इस डायोड को 0.6 वोल्ट नहीं मिलेगा तब तक करंट फ्लो नहीं करेगा डायोड। इससे सिंपल डिफिनेशन नहीं होगा कटिंग वोल्टेज का। समझ में आया सबको? बात समझ में आई? हाँ या ना? हाँ सर। यस हाँ सर। सर, हाँ सर। ठीक है। कट ऑफ मीन्स मिनिमम, अगर इतना मिल जाए तभी ये पास करेगा सब्जेक्ट में, ठीक है। तो इसको अगर 0.6 से अगर कम वोल्टेज दोगे तो क्या होगा? करंट पास ही नहीं करेगा। तो अब इस सर्किट में देखो आप, यहाँ पे हमने दिया है 0.2 वोल्ट डीसी वोल्ट। जब 0.2 वोल्ट डीसी दिया है और इसको मिनिमम डायोड को चाहिए कितना? 0.6 वोल्ट। तो जब तक 0.6 वोल्ट नहीं दोगे तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा, और जब करंट फ्लो नहीं करेगा तो करंट जीरो होगा। करंट जीरो होगा तो ऑब्वियसली वोल्टेज जीरो होगा। तो यहाँ देखो आप, एमीटर की रीडिंग भी जीरो शो कर रहा है और वोल्ट मीटर की रीडिंग भी जीरो शो कर रहा है। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है।
हाँ सर क्लियर। ठीक है। सो फिर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और डीसी वोल्टेज बढ़ाएंगे क्योंकि हमें डीसी वोल्टेज को वेरी करना है। तो अब हमने डीसी वोल्टेज को थोड़ा सा बढ़ाया, 0.4 किया। ठीक है, अभी भी क्या है, 0.4 0.6 से कम है। सो यू कैन सी कि वोल्टमीटर की रीडिंग अभी भी 0 है और अमीटर की रीडिंग अभी भी 0 है, मतलब 0.6 मिला ही नहीं अभी तक इसको। जब 0.6 नहीं मिला तो ये पास नहीं करेगा, फेल ही करेगा। तो 0.6 अभी नहीं मिला है, 0.4 दे रहा हूं तो 0 है। तो एक बार प्रीवियस केस में जाते हैं, उसको नोट डाउन कर लेते हैं। ऐड टू टेबल किया हमने दोनों वैल्यूज को। उसके बाद फिर से 0.4 को मूव करते हैं, और इसको भी ऐड टू टेबल करते हैं। अब ऐड टू टेबल हम कर रहे हैं तो हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? ऑब्वियसली जब सेम रेटिंग हर वैल्यू पे लोगे तो नहीं ऐड करेगा, क्योंकि एक ही रेटिंग को बार बार ये नोट नहीं करेगा। तो इसने क्या किया कि वेरी डीसी वोल्टेज, मतलब आप और वैल्यू को बढ़ाओ ताकि इन दोनों वैल्यूज में कोई चेंज जाए। ठीक है, तो वो चेंज कब आएगा? जब आप 0.6 से ऊपर वैल्यू दोगे। 0.4 पे भी अभी भी 0 वोल्टेज है, जब हमने 0.6 दिया तभी भी 0 वोल्टेज है। 0.6 से ऊपर वोल्टेज हम देते हैं तो क्या होगा, 0.8 देते हैं, देखो दोनों में चेंज हो गया। अमीटर की रीडिंग आई 0.345 और वोल्ट मीटर की रीडिंग आई 0.547। तो इसकी वैल्यू को हम नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद फिर हमें डीसी की वैल्यू को मूव करना है। जब डीसी की वैल्यू को मूव करेंगे तो हमारे पास फिर रीडिंग चेंज होगी। ठीक है, तीसरी रीडिंग आ गई। उसके बाद फिर से हम वोल्टेज की वैल्यू को चेंज करो और रीडिंग नोट करो, चेंज करो, नोट करो। बस ऐसे करके आपको 10 to 15 पॉइंट्स एटलीस्ट लेने हैं और प्लॉट करना है। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, नाउ मैंने आई थिंक कितने पॉइंट्स लिए हैं, 15 पॉइंट्स मैंने ले लिए। ठीक है, 15 पॉइंट्स लेने के बाद मैंने क्या किया, प्लॉट किया। जब प्लॉट पे क्लिक करूंगा तो देखो आ गया मेरे पास। ठीक है, तो ये ऐसे आपका ग्राफ प्लॉट हो गया। क्लियर है सबको? हाँ सर। Yes, sir. यस सर। अब आप कर लोगे बाकी के। सेकंड हाँ, सर। वाले केस में क्या है, सेकंड वाले केस में आपको केवल सेम अरेंजमेंट को आपको अच्छे से वो करना है, कनेक्ट करना है जैसे ये वाला है। प्रीवियस केस को ही कनेक्ट करना है वैसे ही जैसे प्रीवियस केस हमने देखा था। तो यहाँ पे कनेक्ट करके और वैसे ही आपको 15 पॉइंट्स लेने हैं। 15 पॉइंट्स या 10 पॉइंट्स जो भी लेके आप प्लॉट कर दो। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो रिवर्स बायस केस है। रिवर्स बायस केस में भी ऐसे ही आपको वोल्टेज और रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करनी है। क्लियर है सबको? Yes, एनी sir. डाउट? यस सर। No, sir. It's clear. ठीक है। सो इसके बाद जब ये आप कर लोगे तो आपको क्विज अटेम्प्ट करना है। क्विज में आपको 12 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, देखते हैं आप कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाते हो। ठीक है, इसके बाद कोई भी डाउट होती है तो कन्हैया सर आपको असिस्ट करेंगे। कन्हैया सर? यस सर। ठीक है सर, इसके बाद आप देख लो बाकी ठीक के ठीक एक्सपेरिमेंट्स। ठीक। ओके सर, थैंक यू।
रिवर्स बायस का सर्किट चेक करो एक बार। हेलो हेलो। यस सर। हेलो। हाँ, Yes, रिवर्स बोलिए। हाँ बायस का सर। सर्किट चेक करना है, एक बार क्रॉस चेक करना है। ये बैटरी का नेगेटिव है, पॉजिटिव टर्मिनल रजिस्टर से कनेक्टेड है, रजिस्टर का अदर टर्मिनल एमीटर के पॉजिटिव से टर्मिनल से कनेक्ट है, और इस एमीटर का नेगेटिव टर्मिनल डायोड के नेगेटिव टर्मिनल कैथोड से कनेक्टेड है, और जो वोल्ट मीटर है आपका डायोड के पैरेलल में कनेक्टेड है। तो एज वेल इंस्ट्रक्शन अपने को यहाँ पे दिया हुआ है। जो भी इंस्ट्रक्शन है, डीसी वोल्टेज है, सेट या ट्रांस रजिस्टर है, 1 किलो ओम रजिस्टर है, सिलिकॉन जर्मेनियम है, और यहाँ से अपने को क्या करना है कि एक डायोड सिलेक्ट करना है, IN4007। यहाँ से रजिस्टर की वैल्यू सेटअप करनी है, और यहाँ से डीसी वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज करके ऐड टेबल कनेक्ट करके यहाँ पे एडिशन करना है, ऐड टेबल करना है इसको। डीसी वोल्ट को इंक्रीज करना है, ऐड टेबल करना है, फिर रिपीट प्रोसेस करना है, ऐड टेबल करना है, नेक्स्ट रीडिंग लेनी है, ऐड टेबल करना है, इंक्रीज वोल्टेज, ऐड टेबल, अगेन इंक्रीज वोल्टेज, ऐड टेबल, अगेन increase voltage, add to table, increase voltage, add to table। ऐसे प्रोसेस करके 10 से 15 के अकॉर्डिंग रीडिंग लेनी है आप। 10 से 15 के बीच में बेटर, वैसे तो 20 होती है, पर 50 तक प्रॉपर खराब आ जाएगा आपको। ये आपकी 23 रीडिंग हो गई है। आप प्लॉट करना है इसको, ये आपका ग्राफ आ गया। ठीक है, आगे वाले जर्मेनियम सिलिकॉन जर्मेनियम का करना है आपको। प्रैक्टिस करो एक बार आप। हेलो हेलो। जी सर। हाँ, जी सर। जर्मेनियम का प्रैक्टिस करो आप एक बार। कितने ऑब्जर्वेशन लेने हैं? वही है, 10 से कम 10 और मैक्सिमम 20। अभी आपको ये रीडिंग शो करके दिखाई है ना, ये वाली, जैसे 23 रीडिंग है, ये रीडिंग नोट करनी है। Sir, hello, hello. हेलो। सर ये जर्मेनियम डायड वाले में कंट्रोल ऑप्शन में डायड
का चॉइस क्यों नहीं है? सिलिकॉन डाइड में जैसे हम लोग डाइड सिलेक्ट करते हैं, वैसे जर्मेनियम डाइड में क्यों नहीं है? जर्मनी में नहीं है, देखता हूँ। नो सर, वहाँ पे सिर्फ डीसी वोल्टेज का ऑप्शन है और रेजिस्टेंस का ऑप्शन है। वहाँ पे वैसा डाइड का ऑप्शन क्यों नहीं है? डायरेक्ट नहीं है, उसका फिक्स वोल्टेज होगा, तो फिक्स वोल्टेज पहले से सेटअप कर रखा है उसने डायग्राम के अंदर। यहाँ अपन बट इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे ना, सर यहाँ पे इस इंस्ट्रक्शन में दिखा देगा वो। ये जो इंस्ट्रक्शन है उसमें है आपका वो नी वोल्ट है, जो लास्ट है 8 पॉइंट जो है उसका वो है। समझ नहीं आया सर, क्या बोल रहे हैं आप? ये इंस्ट्रक्शन के अंदर 8 जो पॉइंट है, देयर हाँ। therefore from the graph of this diode start for conducting when a forward bias voltage extend ground on 3 volt तक 0.3 वोल्ट के पे ऑपरेट होगा आपका। तो उन्होंने डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन में दे दिया, यहाँ पे इस ग्राफ में नहीं दिया उन्होंने। ओके सर। इसका आपका रजिस्टर की वैल्यू सेट करके और वैल्यू इंक्रीज करके सेट करके स्मॉल चेंज करने से रीडिंग इंक्रीज हो जाएगी आपकी ऑटोमेटिक। सर पॉइंट 8 में तो ग्राफ के बारे में बताया गया है कि जब मतलब फॉरवर्ड बायस तब एक्सिट्स होगा जब पॉइंट डायोड कंडक्टिंग करना स्टार्ट होगा। मेरा क्वेश्चन ये था कि जर्मेनियम डायोड में वो ऑप्शन क्यों नहीं है डायोड चूज करने वाला, ये था बाकी कि जो सिलिकॉन एक डायोड है उसमें क्यों है? वन मोर डायोड दिए हुए थे उसमें, सिंगल एक जर्मेनियम का एक स्पेसिफिकेशन डायोड दिया हुआ है, उसमें वेरिज वेरिज वैल्यू के वन मोर डायोड दिए हुए थे, तब उनका पॉइंट अलग अलग दिया हुआ था। तो जर्मेनियम डायोड में अलग अलग नहीं होते? सिंगल शायद नहीं होते। ओके। तो ये रीडिंग लेने के बाद ये ग्राफ प्लॉट कर लो, ये हो जाएगा। ये रियर्स बायस का इंस्ट्रक्शन रीड करने के बाद L1 L3 से L4 L7 से L8 L10 से L5 एंड सर 10 से फॉरवर्ड बायस नेक्स्ट। जर्मेनियम और रिवर्स बायस सिलिकॉन का ही करने के लिए बोला था आपने? रिमेनिंग जो सर ने कौन सा करवाया था, सर ने फर्स्ट वाला करवा दिया था, ये फॉरवर्ड बायस वाला।
फॉरवर्ड हाँ बायस हाँ डायोड और ड्रॉ सिलिकॉन डायोड। तो बाकी के जो बच रहे हैं, एक तो रिवर्स बायस बच रहा है इसका, बाकी जर्मेनियम के फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस 3 सर्किट बच रहे हैं आपके पास। हाँ, रिवर्स तो ये सिलिकॉन और रिवर्स, फॉरवर्ड अभी हुआ है। हाँ तो रिवर्स वाला मैंने करवा दिया, जर्मेनियम वाला एक करवा दिया है, तो एक ये जर्मेनियम वाला रिवर्स बायस वाला करना है। हालांकि अच्छा ठीक है। प्रैक्टिस जो चारों सर्किट ही करने हैं आप। अच्छा, तो अभी रिवर्स बायस जर्मेनियम डायोड का करना होगा। हाँ एक वो कर लेना है, एक रिवर्स बायस इसका कर लेना है, सिलिकॉन का कर लेना है। हाँ वो सब हो गया इसका। ठीक, थैंक यू सर। रिवर्स बायस का कनेक्शन चेक कर रहे हो आप। एमीटर सीरीज में कनेक्ट। सेकेंड रीडिंग, एयर टेबल, इंक्रीज वोल्टेज, एयर टेबल, रिवर्स बायस का है सिलिकॉन डायोड। ये कंप्लीट होने के बाद प्रैक्टिस के लिए यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट डायोड लेकर के सर्किट बना के अपन ट्राई कर सकते हैं इसको प्रैक्टिस के तौर पे।
सर मफीजुर ने एक क्वेश्चन पूछा है। सर सेलेक्ट डायोड 1M4007 क्यों लेंगे? सो मफीजुर द आंसर इज कि आप कोई भी डायोड सेलेक्ट कर सकते हो बेस्ड ऑन द मटेरियल एंड बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड। ये डिफरेंट डिफरेंट नेमिंग होती है, ठीक है। अब वो कौन से मटेरियल का बना है और उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उसको चेक करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे डायोड है अवेलेबल, उसको हम चूज कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमने अगर 1M4007 लिया है तो आप दूसरा नहीं ले सकते, आप दूसरा भी ले सकते हो। बट हमने अगर इसको लिया है तो इसका जो कट ऑफ वोल्टेज है वो डिफरेंट होगा अदर डायोड से, और मे भी सेम भी हो सकता है। तो ऐसा कुछ रीजन नहीं है, आप कोई भी ले सकते हो और कोई भी डायोड लेके आप उस पर काम कर सकते हो। क्लियर है मफीजुर? हाँ सर क्लियर है। ठीक है। सर्किट कंप्लीट हो गया। यस सर। अपन स्टार्ट करते हैं क्विज। यू आर रेडी? फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रेडिक्ट हाउ all component voltage and current in this circuit will be effect of result on this flow fault। ये सर्किट गिवन है, बैटरी, रजिस्टर और डायोड। तो फॉल्ट डायोड D1 फॉल इज ओपन। डायोड आज का ओपन है, फॉल्ट ये है कि ओपन है। तो इसमें क्या ऑप्शन हो सकते हैं अपने पास? फर्स्ट ऑप्शन है नो करंट इन करंट, नो इन करंट ऑन नो वोल्टेज अक्रॉस R1 फुल सोर्स वोल्टेज। सेकंड ऑप्शन है इंक्रीज करंट इन सर्किट, फुल सोर्स वोल्टेज अक्रॉस R1 लिटिल। थर्ड ऑप्शन है नो करंट इन सर्किट, 1 नो होगा सर। 1। थर्ड नो वोल्टेज Yes, अक्रॉस D1। एनी अदर कोई? चैट बॉक्स में किसका आया आंसर? व्हाट? दिव्या शर्मा। एनी और एनी अदर कोई? स्पर्श भारद्वाज है, सी।
Any other? One A or C? Shanantika Kundu A. Second question is predict how two component voltage and current in the current will be effect of the result in flowing fault. Same circuit है, resistor R1 fail is open. फर्स्ट वाला सर्किट है, उसमें डायोड ओपन था, इसमें रजिस्टर ओपन है, तो क्या होगा? एक और इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी सर। यस सर। ये हमारा जो मिड टर्म आ रहा है, सो मिड टर्म में आप लोग केवल हिस्ट्री वाला पोर्शन छोड़ के बाकी सारा पोर्शन जितना मैंने पढ़ाया है टिल वीआई कैरेक्टरिस्टिक सारा पढ़ना है आपको। सो हिस्ट्री छोड़ के बाकी सारा आप पढ़ लेना। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है। सो हिस्ट्री वाला पोर्शन बस आपको छोड़ना है, हिस्ट्री वाला पोर्शन नहीं पूछूंगा मैं। बाकी कहीं से भी 5 क्वेश्चंस आपको आएंगे एज पर पेपर क्वेश्चन फॉर्मेट। ठीक है, जो भी क्वेश्चन फॉर्मेट है हमारा 5 क्वेश्चन का, तो उस बेस पे हम क्वेश्चन देंगे बेस्ड ऑन, और वीआई कैरेक्टरिस्टिक तक ही आएगा। तो वीआई कैरेक्टरिस्टिक तक जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं 5 आप तैयार कर लेना, केवल हिस्ट्री छोड़ देना। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? सी होगा सर। रजिस्टर ओपन है आपका। सी कंफर्म? यस सर। सेकेंड सी, राजदीप बनर्जी। एनी अदर? थर्ड क्वेश्चन है predict how to all component voltage and current in the circuit will be effect of this result on the flowing fault. D1 is fail sorted. ओपन नहीं है, sorted है। पलव सेकेंड, राजदीप। फर्स्ट ऑप्शन है नो करंट इन सर्किट, नो वोल्टेज अक्रॉस R1 फुल सोर्स वोल्टेज। सेकेंड ऑप्शन है इंक्रीज करंट इन सर्किट, फुल सोर्स वोल्टेज अक्रॉस R1 डिटेल। थर्ड ऑप्शन है नो करंट इन सर्किट, नो वोल्टेज अक्रॉस D1 फुल सोर्स ऑफ वोल्टेज। फोर्थ है लार्ज करंट इन द सर्किट, नो वोल्टेज अक्रॉस R1 फुल सोर्स वोल्टेज अक्रॉस D1 full mostly likely overheat and failed.
पल्लव मंडल, थर्ड में बी, शांति का कुंडू है, थर्ड में बी, स्पर्श भारद्वाज। बाकी और कोई? फोर्थ क्वेश्चन है, कैन ए डायोड एक्ट ए स्विच? दिव्या 4A, बल्लभ 4A। फिफ्थ है, VI characteristics curve in almost straight line above in knee point। फाइव में एक का आंसर आया अभी दिव्या शर्मा, राजदीप, पल्लव। यस। सिक्स में है, रिवर्स करंट इन द डायोड लीनियर फंक्शन इन द रिवर्स बायस। सिक्स में क्या है? दिव्या शर्मा 9, अनिरुद्ध परसेंटेज यस, नो यस, पल्लव मंडल 9। सेवंथ क्वेश्चन है, एन आइडियल सिलिकॉन डायोड एंड जर्मेनियम डायोड। आइडियल, दोनों आइडियल डायोड है, कनेक्टेड इन द पैरेलल विद द एनोड joined in together with the connected 5 volt supply. Another cathode joined together connect in the side supply voltage through 1 kilo ohm resistor. If the current through in silicon diode IS and current through GE germanium diode, then is the current answer in the following option. सिलिकॉन डायोड का ऑपरेटिंग पॉइंट 7 है, जर्मेनियम का 3.3 है, तो ऑलमोस्ट आपका 0.3 से होके करंट फ्लो हो जाएगा, बाकी 0.7 तक पहुंचेगा नहीं, तो इसका सी आएगा आंसर। 7 का सी, सप्तऋषि, देव देवमाल्य, पल्लव मंडल, पल्लव। 8, a diode connect which is the forward bias and the anode and connected to the limit resistors। डायोड का फॉरवर्ड बायस वाला जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कौन से टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे इसको? पॉजिटिव सप्लाई पे, नेगेटिव सप्लाई पे, कैथोड पे, एनोड पे? राजदीप बनर्जी। A silicon diode measure in low value of the resistance with the meter leads both options and truth table। जब सिलिकॉन डायोड को मेजर करेंगे मल्टीमीटर से, तो उसके अंदर रेजिस्टर्स की वैल्यू काफी लो रहेगी दोनों पोजीशंस में लीड चेंज करने पर। तो उस पोजीशन में क्या कंडीशन हो सकती है? डायोड इज ओपन, डायोड ओपन हो सकता है। डायोड इज शॉर्टेड इज द ग्राउंड, ग्राउंड होके डायोड शॉर्ट हो सकता है। द डायोड इंटरनली शॉर्टेड, अंदर से शॉर्ट हो सकता है।
द डायोड इज द वर्किंग द करेक्टली, डायोड प्रॉपर काम करेगा। दिव्या शर्मा, स्पर्श भारद्वाज, पल्लव मंडल। In a silicon diode, reverse current in usually वेरी स्मॉल रहेगा, वेरी लार्ज रहेगा, जीरो रहेगा, इन द ब्रेक डाउन ऑफ रीजन 10th में ए। Which of the most widely used for semiconductor, किसको यूज करते हैं? कॉपर को, जर्मेनियम को, सिलिकॉन को, नॉन अबाउट दिस को। सिलिकॉन किस किस का है इस पर? पल्लव, हाफिजुल आलम, दिव्या शर्मा, स्पर्श, अभिरूप दे, राजदीप। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द बैरियर पोटेंशियल ऑफ सिलिकॉन डायोड एंड जर्मेनियम डायोड रूम टेम्परेचर? सर ने काफी बार बताया ये 12 क्वेश्चन। ये तो एक्सपेरिमेंट में भी नोट डाउन किया है अभी। क्या हो सकता है ऑपरेटिंग पॉइंट सिलिकॉन का कितना है और जर्मेनियम का कितना है डायोड्स का? राजदीप सिलिकॉन का 7 और जर्मेनियम का 3। पल्लव डी, एनी अदर? दिव्या शर्मा डी, और सौरभ दास, राजदीप बनर्जी ऑप्शन डी। कोई मिस तो नहीं हो गया कोई सा? बस हो गया आपका, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ, सिक्स, 7th, 8, 9, 10, 12। अब क्विज को सबमिट कर दो आप। अब क्रॉस चेक करो इसको। 1 क्वेश्चन आपका राइट है, सेकंड राइट है, थर्ड भी राइट है, इंक्रीज करेगा करंट। फोर्थ सही है आपका, स्विच की तरह वर्क करेगा। फिफ्थ भी सही है, सिक्स भी सही है, सेवन्थ भी सही है, एट्थ भी सही है, और नाइन्थ भी सही है। ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन सही है। क्विज में कहीं पे भी किसी को अगर डाउट हो तो एक बार सोचना, और कहीं पे भी अगर डाउट होता है तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे उस पॉइंट को। अटेंडेंस के लिए आपके वो जो लास्ट कोई वाले भी डाउट 4, हो, अटेंडेंस के लिए लास्ट के 4 डिजिट है ना एनरोलमेंट नंबर के, वो चेक बॉक्स में डाल देना सभी। वैसे तो मैंने ले लिए, फिर भी कोई अगर मिस हो जाता है तो सभी डाल दो एक बार में। कुछ स्टूडेंट की फर्स्ट क्लास है तो उस हिसाब से रह जाएगा। नेम और रोल नंबर।